बच्चे की पुकार आ रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में हमारी मांग उठाओ। ये तो हम उठाएंगे ही। और आज हरियाणा में ऐसी सरकार आई है जो सरकारी स्कूलों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है ये, और अब स्कूली बच्चों को भी सड़क पे सरकार ले आई। ऐसी बेरहम सरकार कि स्कूलों के बच्चों की आवाज़ संसद के अंदर जोर शोर से मैं उठाऊंगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ पूरे देश के सामने, इस सरकार की जो कार्यशैली है कि हरियाणा के अंदर हज़ारों स्कूलों के बच्चों को अपने स्कूल के आगे धरना देना पड़ा है, ये बात पूरे देश के आगे संसद में, पंचायत में मैं रखूँगा मैं जो है इस सरकार को, ताकि जो है कुछ ना कुछ इस पर प्रभाव पड़े, दबाव पड़े। कुलदीप बिश्नोई जी को कुल मिला 5 सीट फिर भी विपक्ष को मिली, बीजेपी की 4 ही आई, मगर बीजेपी ने इनको सेट कर लिया। ये किस अपने इनके मुकदमे से के नाम से या प्रलोभन के नाम से या दबाव में क्यों गए वो तो आप इनसे पूछो, मगर पार्टियां बिकाऊ हो सकती हैं, विधायक बिकाऊ हो सकते हैं, जनता बिकाऊ नहीं है। ऐसा लोग जो पूर्व विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनकी कार्यशैली के बारे में आज लोगों को बहुत नाराज़गी है। ना वो लोगों के बीच में रहते, ना लोगों की बात उठाते। कभी संसद में मेरे साथ थे, मैंने तो कभी देखा नहीं उनको बोलते हुए, ना विधायक के रूप में विधानसभा में किसी ने देखा उनको क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाते हुए, ना लोगों के सुख दुख में शामिल रहते, ना अपना ग्रांट लोगों में लगाते। ग्रांट वापस जाने लग रही है उनकी, इस पर जिस विधायक की सांसद की ग्रांट ही नहीं वो अपनी खर्च कर पाए, क्योंकि लोग उनसे नाराज़ है। और कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोग साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खो न्यूज। इस समय हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन नहीं जानता, आज पूरा भारत देश में जिनका डंका बजता है, युवाओं की आइकॉन बन चुके हैं, और जहाँ भी जाते हैं उनको देखने के लिए, उनके साथ पिक खिंचवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्ते। और ठीक हो जी? ठीक है ललित। हाँ जी, आप ठीक हो? बढ़िया जी। सर देखा गया है कि स्कूलों में स्टाफों की कमी है, टीचर कम है, बच्चे की पुकार आ रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में हमारी मांग उठाओ। ये तो हम उठाएंगे ही। और आज हरियाणा में ऐसी सरकार आई है जो सरकारी स्कूलों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है ये। पहले तो इन्होंने खेती को प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी कि निजी हाथों में सौंप के 3 कानून बना दिए। वो तो किसान को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, 700 जान कुर्बान करनी पड़ी, वो बचा। उसके बाद इन्होंने फ़ौज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल की फ़ौज में ले आए। अब ये स्कूलों को चिराग योजना और ये रैशनलाइजेशन, पिछले 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। हमारे 10 साल की सरकार में, हुड्डा सरकार में, लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां हुई थी, जिसमें जेबीटी थी, गेस्ट टीचर थे, यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर थे। इन्होंने एक भी भर्ती करी नहीं शिक्षक की। और अब स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 301 स्कूलों पे ताला लग गया, और 4800 स्कूलों को मर्ज के नाम पे 2-3 स्कूल एक कर दिए, जिसमें बहुत से स्कूलों में स्टाफ खाली हो गया। और वो स्टाफ खाली होने का खामियाजा, अभी मैं मुंडाल गांव में गया हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। मुंडाल गांव में 77 हमारी लड़कियां हैं, कोई स्टाफ नहीं। कल अपना चुली बागड़ियाँ और खैरमपुर, कई गाँव के अंदर, डाणी मोहम्मदपुर, कई गाँव के अंदर मैं कल जाऊंगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज ऐसी स्थिति हो गई कि बच्चों को सड़क पे आके अपने धरने देने पे मजबूर होना पड़ा। पहली सरकार है, किसान को धरना देना पड़ा, सड़क पे आके लड़ाई लड़नी पड़ी। महिलाओं को, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी को, महिलाओं को सड़क पे सरकार ले आई, किसानों को सड़क पे सरकार ले आई, नौजवानों को अग्निपथ योजना में सड़क पे सरकार ले आई, बेरोजगारी से झेलते हुए नौजवानों को। और अब स्कूली बच्चों को भी सड़क पे सरकार ले आई, ऐसी बेरहम सरकार। तो ये मैं समझता हूँ हरियाणा की प्रदेश की ये स्थिति है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्कूलों के बच्चों की आवाज़ संसद के अंदर जोर शोर से मैं उठाऊंगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ पूरे देश के सामने, इस सरकार की जो कार्यशैली है कि हरियाणा के अंदर हज़ारों स्कूलों के बच्चों को अपने स्कूल के आगे धरना देना पड़ा है, ये बात पूरे देश के आगे संसद में, पंचायत में मैं रखूँगा मैं जो है इस सरकार को, ताकि जो है कुछ ना कुछ इस पर प्रभाव पड़े, दबाव पड़े। सर ये कहा जा रहा है कि सरकार है, बीजेपी सरकार बार बार कह रही है कि हम गरीबों को गरीबी दूर कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं ये, थोड़ा सा बताओ। ये तो गरीब का बजट बिगाड़ने पे आ गई सरकार। गरीबी कहाँ दूर कर रही है?
आज देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगाई। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाता कट्टा आज तक कभी इतना महंगा हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि जीएसटी ठोक दी, दूध पे, दही पे, रोटी पे, आटे पे, हर चीज़ पे जीएसटी। तो इतनी महंगाई कि हर आदमी का घर का बजट बिगड़ गया। देश में आज रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई। तो ये स्थिति है। तो कहाँ गरीब, बल्कि जो भारत के पूरे देश के आप आंकड़े उठा के देखो तो रिकॉर्ड संख्या लोगों की दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चली गई। तो ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सर एक बात हो रही है, जो सोनाली फोगाट है, जो बीजेपी की नेत्री थी, उनकी बेटी और लोग मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी खट्टर को पत्र लिख के दिया है। देखिए, इसमें एक ही मैं पहले दिन से एक बात मैंने कही है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए, और न्याय तब होगा जब परिवार के सामने और देश के सामने, प्रदेश के सामने कौन कौन इसमें शामिल है, सारी बात दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई दोषी है तो सामने नाम आना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि यही आज प्रदेश की मांग है और यही उनके परिवार की मांग है। ये सोनाली की जो है, उनकी जो पुत्री है, उनकी ये मांग। सर आदमपुर का उपचुनाव है, किसी टाइम में भी बुगल बच सकता है, उसको लेकर आप क्या कहोगे जी? अपना कौन कैंडिडेट होगा? आदमपुर में जो जीतेगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। ये हमारा फैसला है, कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, हुड्डा साहब का फैसला है। क्योंकि आदमपुर चुनाव में राजनीतिक नैतिकता और अनैतिकता की एक कसौटी आदमपुर चुनाव। हिसार लोकसभा में 9 में से 75 पार के नारे को फेल करते हुए 5 सीट विपक्ष को मिली, दुष्यंत चौटाला जी को और कुलदीप बिश्नोई जी को। कुल मिलाकर 5 सीट फिर भी विपक्ष को मिली, बीजेपी की 4 ही आई। मगर बीजेपी ने इनको सेट कर लिया। ये किस अपने इनके मुकदमे से के नाम से या प्रलोभन के नाम से या दबाव में क्यों गए, वो तो आप इनसे पूछो। मगर पार्टियां बिकाऊ हो सकती हैं, विधायक बिकाऊ हो सकते हैं, जनता बिकाऊ नहीं है। हिसार लोकसभा की जनता टिकाऊ है। इन्होंने सौदा करके आज 9 के 9 सीटों पे बीजेपी का समर्थन कर दिया हिसार लोकसभा में। तो लोगों का तो जनादेश वो नहीं था। ये राजनीतिक अनैतिकता है कि वोट किसी नाम से लो और फिर वोट आप बेच दो। राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई है। उस विधायक जो पूर्व विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनकी कार्यशैली के बारे में आज लोगों को बहुत नाराज़गी है। ना वो लोगों के बीच में रहते, ना लोगों की बात उठाते। कभी संसद में मेरे साथ थे, मैंने तो कभी देखा नहीं उनको बोलते हुए। ना विधायक के रूप में विधानसभा में किसी ने देखा उनको क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाते हुए। ना लोगों के सुख दुख में शामिल रहते, ना अपना ग्रांट लोगों में लगाते। ग्रांट वापस जाने लग रही है उनकी। इस पर जो जिस विधायक की सांसद की ग्रांट ही नहीं वो अपनी खर्च कर पाए अपने हलके में, ना एक तो कहने का मतलब कभी ना कभी तो लोग सवाल पूछेंगे। प्रजातंत्र है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। छत्तीस बिरादरी आदमपुर की लोग उनसे नाराज़ है और कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लोग साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है। और जो है, जैसे हुड्डा साहब ने कहा था कि जो है अभी तो ट्रेलर है बड़ौदा जैसी पिक्चर वहाँ आदमपुर में जो है लोग दिखाएंगे। अभी तो ट्रेलर फिल्म बाकी है, यानी कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कह दिया, बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था वो एक ट्रेलर था। फिल्म आदमपुर का जो उपचुनाव हुआ उसमें दिखाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा बच्चों की जो मांग है, बच्चों की पुकार है, वो राज्यसभा में उठाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी, खास रिपोर्ट। सबसे तेज हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।